बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला सुना चुकी है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं और वफाकी काबीना ने भी मैं ना मानूं की रट लगाई हुई है। उन्होंने भी ये ठान ली है कि हमने इलेक्शन किसी सूरत होने नहीं देनी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर से कल से तैयारियां शुरू कर दी हैं, उन्होंने एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। अब वो वफाकी काबीना को ख़त लिखने लगा है इलेक्शन कमीशन, जिसमें फ़ंड्स मांगे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोई भी यानी कि एहतजाज नहीं किया और उन्होंने कोई भी इस तरह का बयान नहीं दिया अदलिया के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि अदालत ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक ये इलेक्शन करवाए जाएंगे। जाहिर है उन्हें अपने आप को कुर्बानी में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है कि हम इलेक्शन की तैयारियां शुरू करते हैं। वफाकी काबीना ने तो किसी सूरत इलेक्शन होने नहीं दी। वो इलेक्शन रोकने के लिए वो सब करेंगे जो उनसे बन पड़ा। और वैसे भी इस वक्त वफाकी काबीना को इलेक्शन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसके लिए इलेक्शन कमीशन की कुर्बानी नहीं चाहिए, बल्कि इस वक्त उन्हें कुर्बानी चाहिए शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ साहब पे दबाव है इस वक्त कि वो अदलिया पे हमला करें, वो मुस्तरद करें और उसके बाद आपको पता है उसके नतीजे में भी शहबाज शरीफ साहब नाअहल भी हो सकते हैं। और सिर्फ नाअहल नहीं हो सकते बल्कि उन्हें तौहीन अदालत पे सज़ा भी मिल सकती है। ये सारे मामला इस वक्त चल रहे हैं और ऐसे में इन्होंने वफाकी काबीना ने एक नई साजिश तैयार की है, जिसका कुछ पता चलना शुरू हुआ है कि अब वो इलेक्शन की राह में मजीद रुकावट क्या डालेंगे। वो जो साजिश है उसका जिक्र राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से निकला है। जाहिर है सच जबान पे आ ही जाता है। राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया टॉक करते हुए बताया कि जो वफाकी काबीना है वो इलेक्शन अ, वो इलेक्शन कमीशन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाइंडिंग पे नहीं है इलेक्शन करवाने के फैसले की, बल्कि वो पार्लियामेंट को देखेगी। पार्लियामेंट सबसे मजबूत चीज़ है कि अगर पार्लियामेंट की करारदाद को देखेगी, अगर वो हमें इजाज़त देती हुई तो हम इलेक्शन करवाएंगे। अगर पार्लियामेंट की तरफ से कोई पाबंदी ना हुई, अगर पार्लियामेंट इस चीज़ की इजाज़त देगी तो इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब इन्होंने चाल क्या सोची है इलेक्शन को रोकने की? वो चाल इन्होंने ये सोची है कि अब ये लोग सारे पार्लियामेंट में जमा होंगे, वहाँ पर इलेक्शन ना करवाने की एक करारदाद पेश करेंगे और फिर उस करारदाद को अप्रूव करवाएंगे और फिर उसके बाद ये लोग कहेंगे कि अब हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी रद्द करते हैं, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे क्योंकि पार्लियामेंट ने ये करारदाद पास कर दी है। अब ये सारी इनकी साजिश है और पहले भी इन्होंने कई साजिशें की, हर एक पे ये नाकाम रहे और ये भी इनकी नाकाम हो जानी है क्योंकि दूसरी तरफ अदलिया है। अदलिया माशाल्लाह एक मजबूत अदारा है। ऐसा तो नहीं कि अब जो आए और अदलिया को उड़ा के रख दे। एक तरफ तो ये पार्लियामेंट की करारदाद का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि जितनी भी ये साजिशें कर रहे हैं वो तो नाकाम जा रही हैं। तो ऐसे में ये एक वक्त में एक कोशिश नहीं कर रहे, ये हर तरफ हाथ पाँव मार रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शंस को लेट करवाया जा सके। दूसरी जो इनकी कोशिश है वो बड़ी शर्मनाक है। यानी कि वो अब इन्होंने एक और मुकदमा जो है वो इमरान खान पे कर दिया। उसमें बड़ा ही शर्मनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। उस मुकदमे में इन्होंने इमरान खान पे भी और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पे भी। उस मुकदमे में इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने दौरान इद्दत अपनी अहलिया बुशरा बीबी से शादी की। क्योंकि दौरान इद्दत शादी नहीं की जा सकती, तो इस बेस पे अब ये इमरान खान को नाअहल करना चाह रहे हैं। इस तरह के इन्होंने शर्मनाक इल्ज़ामात पहले भी लगाए। वक़्त के साथ पता चल जाएगा इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती इमरान खान और बुशरा बीबी कर सकते हैं कि दौरान इद्दत वो निकाह करें। इसी तरह का इन्होंने पहले एक केस सामने लेकर आए थे, सीता वाइट केस, कि जी इमरान खान की एक नाजायज़ बेटी है, उन्होंने उसका नहीं बताया, वो उसको ओन नहीं करते। इस बुनियाद पे भी इन्होंने इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की। लेकिन अदालत ने जो इनकी जो साजिश थी उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। अदालत ने बाकायदा कहा है कि यानी कि जब सीता वाइट नहीं कह रही कि मैं इसकी औलाद हूँ, जब इमरान खान नहीं कह रहे कि ये मेरी बेटी है, तो फिर यानी कि आप लोग इस चीज़ से क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने यानी कि या तो सीता वाइट आती, वो केस करती कि जी इमरान खान की मैं बेटी हूँ, इमरान खान मुझे ओन नहीं कर रहे, तो वो तो इस तरह का कोई क्लेम नहीं कर रही। तो इस तरह से ये एक तीसरी पार्टी उठ के अपने से एक चीज़ बना के उसे प्रेज़ेंट कर रही है और उस पे एक बंदे को नाअहल करवाने की कोशिश कर रही है। तो ये कोशिश तो इनकी बुरी तरह नाकाम हो गई है। तो अब ये एक दूसरी कोशिश है जिसमें फिर बुशरा बीबी, इनकी अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान पे बड़े संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया
اور کہ انہوں نے دوران عدت شادی کی ہے. اب اس سے بھی کیا نکلتا ہے توشہ خانہ کیس، آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے بنایا، وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملا ابھی تک. تو یہ ساری سازشیں یہ کر رہے ہیں اور مسلسل ناکام ہو رہے ہیں. ناظرین، اب یہ سارے معاملات تو ہیں، لیکن اب کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ رات گئے ایک ملاقات ہوئی ہے، بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. وہ ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف اور DGISI سے ہوئی ہے. اس ملاقات میں کیا اہم چیزیں طے پائی ہیں، کیا پیغام دیا گیا ہے. یہ ایک سابقہ DGISI ہیں اسد درانی، ان کا ایک کالم چھپا ہے. اس میں انہوں نے جو ملکی حالات بیان کیے ہیں کہ ملک اس وقت اس طرف جا رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے، اس کا حل جو ہے وہ واحد الیکشن ہی ہے. اینڈ میں یعنی کہ میں آپ کو مختصر بتاتی جاؤں تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جائیں الیکشن کروائیں، شفاف الیکشن کروائیں، اور جس کی حکومت آتی ہے اسے آنے دیں گے. کہ کہہ لیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ شہباز بھائی اب آپ واپس جائیں، حکومت چھوڑیں، الیکشن کروائیں اور عمران خان کو آنے دیں. ظاہر ہے اس وقت عمران خان صاحب وہ 2 یا 3 اکثریت سے واضح جیت رہے ہیں، ساری عوام اس وقت ان کے ساتھ ہے. تو وہاں سے پھر اس کے بعد کامران یوسف صاحب ایک صحافی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، ان کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے حضرات سے کہ اب انہیں یہ پیغام دیا گیا اس ملاقات میں کہ اب آپ فارغ ہو جائیں، اب آپ حکومت چھوڑ دیں اور اب آپ الیکشن کی طرف جائیں. اب ہم الیکشنز کو نہیں روک سکتے، اگر اب الیکشن کو روکا تو بہت ہی بڑا آئینی اور سیاسی اور معاشی بحران تو پہلے ہی آیا ہوا ہے، آئینی اور سیاسی بحران جنم لے گا، اور اس سے جو ملکی حالات ہیں وہ انتشار کی طرف جائیں گے. یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ نون لیگ کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بہت کھل کے نہیں بول رہی، وہ بھی ذرا بیک سٹیج پہ رہ رہی ہے. الیکشنز کے خلاف وہ بہت کھل کے نہیں بول رہی. تو لگ نہیں رہا کہ PDM کی جماعتیں بھی نون لیگ کے ساتھ اس بیانیے میں ساتھ دیں گی، اور یوں لگ رہا ہے کہ اب الیکشن روکنے ان لوگوں کے لیے بڑے ہی مشکل ہو جائیں گے. اور فنڈز تو اب ظاہر ہے یہ دیں گے نہیں. تو عدالت نے واضح طور پہ اپنے احکامات میں کہا کہ اگر وفاقی کابینہ فنڈز جاری نہیں کرے گی تو اس کے بعد عدالت احکامات جاری کرے گی. تو یہ اس وقت معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کامران یوسف کے مطابق یہ پیغام پہنچ چکا ہے شہباز شریف کو کہ اب آپ حکومت چھوڑیں اور نکلیں یہاں سے اور انتخابات کروائیں، کیونکہ اب مسائل کا واحد حل جو ہے وہ انتخابات ہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ حافظ.